जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों, आइए हम सब मिलकर तिलकुट चौथ की कथा सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसिन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसिन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसिन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसिन बोली कि इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया और तब वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लग गए पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती क्यों जा रही हो? ऐसा क्यों है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब जब मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इसके बाद यह सुनकर चौथ माता प्रसन्न हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आई तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना।
इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले का भला करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। गणेश जी की कथा सुने बिना चौथ माता की कथा अधूरी मानी जाती है। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए निकल गए। वे सबसे ये कहते हुए घूम रहे थे कि कोई इस चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दे, लेकिन सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। तभी एक निर्धन बुढ़िया उनके लिए खीर बनाने को तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़े बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाने को कहा, तो बुढ़िया माई ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया और इस बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया माई के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुरा कर खा ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई कि आजा रे गणेशा, खीर खा ले। गणेश जी वहां पहुंचकर बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि उन्होंने खीर कब खाई। तब गणेश जी बोले कि जब आपकी बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने इस घटना को सुनने के बाद उनसे माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया माई ने बाकी बची खीर के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कह दिया और जो बचे उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा करके दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई थी और खीर के बर्तन सोने के आभूषणों से भरे थे। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई का घर धन दौलत से भर गया। जैसा गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। इसी प्रकार तिलकुट चौथ व्रत रखने से महिलाओं की सभी इच्छाएं पूरी होती है और संतान की लंबी उम्र होती है। संकट चौथ व्रत 17 जनवरी की सुबह 4:06 से शुरू होकर 18 जनवरी की सुबह 5:30 तक रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार महिलाएं 17 जनवरी को यह व्रत रखेगी और पंचांग के अनुसार संकट चौथ व्रत पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त 9:53 से 11:12 तक रहेगा। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था।
इसी प्रकार यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।